आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है सुहागा मिश्रा जी की, जिनके परिवार में 7 सदस्य हैं, लेकिन सहारा सिर्फ 600 रुपए की पेंशन। पति का देहांत हो चुका है, नाती भी छोड़ गया। बड़ा बेटा आंखों से नहीं देख सकता, सुनाई भी कम देता है और चलने फिरने में असमर्थ है। बहू सीता मिश्रा के पति भी छोड़कर चले गए। उनके जिम्मे है एक 6 महीने का बच्चा और 3 छोटे बच्चे, जिनमें से 2 स्कूल जाते हैं। इतनी मुश्किलों में इस परिवार के पास कोई कमाने वाला नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इन्हें सहारा दिया और राशन और रोजमर्रा का सामान पहुंचाकर इनकी जिंदगी में नई उम्मीद जगाई। देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश चैनल में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम एक ग्राम में पहुंची है, जहां पर जानकारी लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार है, जो कि 7 सदस्य का परिवार है। ये जो एक बड़ा परिवार है और इनके लिए जो है ज़रूरतमंद सामग्री लेकर, राशन लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सामने एक जो है फ्लैक्स है, बोर्ड है, जिस पर लिखा हुआ है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। अभी हम यहाँ मौजूद हैं ग्राम लापाजीरी, जो कि बैतूल तहसील का ये गांव है, जो बैतूल से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। दर्शकों, बिना देरी करे हम बढ़ते हैं परिवार की तरफ कि जो परिवार है यहाँ पे किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है और जो है किस स्थिति में अपना गुजारा चला रहा है। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा कवरेज दिखाएंगे और अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये कमरे का मेन गेट है। इसमें अभी फ़िलहाल में कोई गेट नहीं लगा हुआ है, ये सीधा खुला हुआ है। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं तो ये एक कैमरामैन से चाहूँगा कृपया आगे आकर इसकी पूरी स्थिति दिखाएं, किस प्रकार से अपना गुजारा करते हैं और माताजी से बातचीत करके जो है जानते हैं। तो माताजी, क्या नाम है आपका? सुहागा मिश्रा। हाँ माताजी, कितने सदस्य आप इस परिवार में रहते हैं? 7 जने हैं। हाँ, तो माताजी, आपके गुजारे का साधन क्या है? किस प्रकार से आप अपना गुजारा चलाते हैं? गुजारा क्या करती बेटा, ऐसे ही उठक पटक करती और पेंसिल मिलती 600 रुपया, उसी में गुजारा करती हूँ। माताजी, आपका जो है ये इस स्थिति में रहने का क्या कारण है? अब क्या करूँ, बेटा भी गुजर गया, नाती भी छोड़ को चला गया, करती हूँ गुजारा। तो ये जो भाई साहब बैठे हैं, साहब उनको लखुआ हो गया। हाँ, इनको क्या समस्या है? उनको भी वो आँखी में नहीं दिखता और हाथ पाँव में दर्द खूब रहते हैं, चलता धकोड़ा खाता है और वो काम धंधा बनता नहीं है, वो भी पड़ा रहता। आपके घर में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है? कमाने वाला नहीं है, कोई ही कमाने वाला नहीं है बेटा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, आपने सामने देखा भी, माताजी ने बताया कि जो है इनके इस प्रकार से रहने की स्थिति ये है, और इसका कारण भी ये है कि इनके घर में कोई जो है कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो माताजी स्वयं से ही उन्होंने बताया कि कहीं से इधर उधर से जो है उठापटक करके अपना गुजारा चलाते हैं। और जो है सामने भाई साहब हैं जो माताजी के बड़े बेटे हैं, और इनको भी पैरालाइसिस है, माताजी ने बताया। और जो है उनके हाथ पैरों में भी तकलीफ़ है, उनसे कोई काम नहीं बनता है, और इनको एक साइड से दिखाई भी कम देता है, और जो है सुनने की भी समस्या है कानों में, जिससे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते हैं। तो थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, क्या दिक्कत है सर आपको? मेरे को दिक्कत ये है, चक्कर मारता, आँख में कम दिखता है इसमें। तो आपका शरीर काम नहीं करता है क्या? नहीं, कुछ भी काम नहीं करने देता, जरा भी नहीं। देखा जैसा दर्शकों, चलने की स्थिति में नहीं है भाई साहब, ज़्यादा चलते नहीं बनता है, पैरों में समस्या है। तो यहाँ पर जो है एक बहन जी भी हैं, हम उन बहन जी से भी जानेंगे कि किस कारण से जो है इस परिवार की जो ये स्थिति है, और बहन जी बताएंगे, और उनसे बातचीत करते हैं, क्या बताते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सीता मिश्रा। बहन जी, इस कारण से जो है इस परिवार को इस स्थिति में रहना पड़ रहा है। मेरे ससुर की डेथ हो गई है, सास की भी डेथ हो गई है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ चले हैं। इस कारण ये कंडीशन भोगना पड़ रहा है। ये जो छोटा बच्चा है ये कितने वर्ष का है? 6 महीने का है। 6 महीने का है। यहाँ पे देखा दर्शकों आपने कि बहन जी ने बताया उनके जो ससुर हैं, जो कमाने वाले मुखिया थे, उनकी डेथ हो गई है। तो इनके भी जो बेटे थे वो भी किसी कारण से अभी बाहर हैं घर से, जो इधर नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं साथ में। और साथ में इनके छोटा सा बच्चा है जो कि 6 महीने का है मात्र। तो दर्शकों, बड़ा सोचने का विषय है कि जो है इतने बड़े परिवार में और कोई गुजारे का साधन नहीं, और जो है घर का कोई मुखिया कमाने वाला नहीं। तो ये परिवार ही समझता है, ये परिवार ही जानता है कि इस परिवार की स्थिति क्या है। तो बच्चे जो बैठे हैं इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या नाम है और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? भूमिका मिश्रा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी क्लास में। स्कूल जाते हो आप? जी। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? निखिल मिश्रा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6वीं। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप? जी। अच्छा, और ये इनका क्या नाम है, छोटे बालक का क्या नाम है? दक्ष मिश्रा। अच्छा, यहाँ पे देखा दर्शकों आपने, यहाँ पर छोटे छोटे 4 बालक हैं, जिनमें से 2 स्कूल जाते हैं और बाकी 2 छोटे हैं, एक 6 माह का है। और ये जो है 7 परिवार का सदस्य यहाँ पे जो है रहता है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये कमरे की स्थिति है कि यहाँ पर जो है दीवार जो है पक्की बनी हुई है, सीमेंटेड दीवार है यहाँ पे, और ऊपर भी सीमेंटेड छत है जिस पर प्लास्टर नहीं है। इस प्रकार का जो है बना हुआ है। बाकी ऊपर तो सीमेंट का है और साइड में भी जो है सीमेंटेड दीवार इसकी बनी हुई है। अभी दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे जो है पड़ोस में रहने वाले भाई साहब हैं, जो कि इस परिवार से भलीभांति परिचित हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, मैं शिव प्रसाद धुर्वे लापाजिरी से। सर, ये परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है सर। उसके 2 बच्चे हैं, जो लड़का भाग गया, उसके 2 लड़के हैं, और उसकी पत्नी है, उसकी आजी माँ है, जो उनको पालने पोसने वाला कोई है नहीं सर घर पे। दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो कि इस मुहिम के चलते यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। हाँ सर, क्या नाम है आपका? रामनिवास दास है जी। सर, ये जो सामग्री आप लेकर पहुँचे हैं, ये किस कारण से आए आप यहाँ पे? ये हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। वो मुहिम है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो एक और जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश दास सर।
सर ये जो सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ इस परिवार को उपलब्ध कराई गई, कि आगे भी ये सामग्री इस परिवार को दी जाएगी? जी सर, हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये सामग्री ज़रूरतमंद परिवार को हमेशा दी जाएगी। इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार एक इस ज़रूरतमंद परिवार को कार्ड दिया जाएगा, जिसमें हमारे सदगुरुदेव जी के आश्रमों के नंबर हैं। इनकी सामग्री जैसे ही समाप्त होती है 2 दिन पहले उस नंबर पे कॉल करेंगे। सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ सामग्री प्रदान की जाएगी। देखा दर्शकों, जैसा कि हमने सुना, यहाँ पे जो है सेवादार जो हैं इनके माध्यम से बताया गया कि इस परिवार को जो है सामग्री लेने के लिए कहीं भी नहीं भटकना है और ना ही किसी प्रकार का कोई संघर्ष करना है और ना ही किसी लाइन में लगना है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक कार्ड है आश्रमों का, जिस पे नंबर है, ये दिया जाएगा और उस नंबर पे कॉल करते ही तत्काल प्रभाव से इनको जो है सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा और भी कोई समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं? जी, हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा रमैनी यानी जिसको विवाह करते हैं, वो प्रत्येक आश्रमों में लाखों की संख्या में रमैनी की जाती है। तो सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो है राहत सामग्री दी गई है, कितने प्रकार के आइटम इसमें आपने इस परिवार को उपलब्ध करवाए हैं? जी, हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक किट दी जाती है, जिसमें 20 आइटम होते हैं। आप देखिए, इसमें 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 दूध का पैकेट, चाय, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, अचार, नमक, काले चने, 1 किलो तेल, दाल का पैकेट, 3 प्रकार की दालें हैं। उसके अलावा नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और इसके अलावा सब्जी भी हमारे सदगुरुदेव जी प्रदान करते हैं, प्याज और आलू। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। उसके विषय में माता जी क्या कहना चाहेंगे? माता जी, ये जो सामग्री आपको मिली है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे को अच्छे राशन दिए, मैं बहुत खुश हूँ। दर्शकों, यहाँ पे जो है माता जी की बेटी भी उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं इस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके विषय में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमको तो बहुत बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम भाई देश परदेश में रहते हैं, हमारा ससुराल यहाँ नहीं, हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। माता जी को कोई सहारा नहीं है। आज हमने ये देखा और हमको बहुत बहुत अंदर से इतना, मतलब अंदर से रोना आ रहा कि हमको माँ का सहारा तो मिला। हम तो वहाँ रहते, हम देख नहीं पाते। हमको ऐसा लगता कि कैसे मेरी माँ रह रही है, कैसे 600 रुपये इनकी तनख्वाह है और ये कैसे यहाँ बिताती है। हमारा बहुत है और हमको बहुत अंदर से खुशी है, बहुत, कि हम क्या बताएं, कुछ हम बता नहीं सकते, इतना हमको अंदर से खुशी है और दिल से रोना भी आ रहा है कि आज एक अपाहिज भाई है, एक माँ है और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ये कैसे पाल रही है। बहन जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़ से उनसे विनती करती हूँ कि बहुत 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 धन्यवाद उनका। जैसा दर्शकों, साथ में जो है जो वृद्ध माता जी हैं, उनकी बेटी भी जुड़े हुए थे और उनका आना हुआ था और इसी समय भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है राहत सामग्री लेकर आए। तो बहन जी भी भावुक हो गए इस चीज़ को देखकर कि इतने दूर रहकर वो माता जी का जो है ठीक से देख रेख नहीं कर पाते हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इस परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। दर्शकों, आपसे अनुरोध है, बने रहें हमारे ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब